प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आज की इस गणित की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो हमारा अध्याय चल रहा है परिमेय संख्या। तो इसमें हम अब तक पढ़ चुके कि परिमेय संख्या क्या होती है, भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर है, ये हम चीज़ें अब तक पढ़ चुके। आज हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या को मानक रूप में कैसे लिखते हैं, उसका मानक रूप क्या होता है। दूसरा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, और अगर हमने उसको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं। तीसरा कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा के ऊपर कैसे निरूपित करते हैं। उसके बाद ये सीखेंगे कि एक पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न में हम उससे आगे 3, 4, 5 जितनी भी परिमेय संख्या लिखवाना चाहे तो हम उसको कैसे लिखेंगे। और इसमें आता है कि परिमेय संख्याओं की तुलना, कि दो परिमेय संख्या दे रखी है, उनकी हम तुलना करें, कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या को मानक रूप में लिखना बताते हैं कि एक परिमेय संख्या है कोई भी, जैसे 3/15 है। हम कैसे देखेंगे कि मानक रूप, इस परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है। मानक रूप के से मतलब हमारा ये है कि उसके अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब ये है कि अंश और हर किसी एक संख्या से विभाजित ना हो। जैसे यहाँ 3 से भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो 1/5। तो 3/15 का जो मानक रूप है वो क्या है, 1/5। अब 1 और 5 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, क्योंकि एक तो सभी का सार्व गुणनखंड होता है, सभी संख्याओं का सार्व गुणनखंड होता है। तो एक के अलावा कोई भी उनमें उभयनिष्ठ या सार्व गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तो वो कहलाती है मानक रूप परिमेय संख्या का। पहले जो परिमेय संख्या की जो परिभाषा होती थी, अब हम लिखते हैं परिमेय संख्या क्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिखें। Q 0 ना हो और P और Q क्या हो, पूर्णांक। P और Q पूर्णांक हो। पहले इसमें एक शर्त, 3 शर्त के अलावा एक शर्त और होती थी कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। लेकिन अब इस चीज को हटा दिया और ये क्या होगा, इसको मानक रूप होगा अगर उन दोनों के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो किसी भी परिमेय संख्या का अगर हमने मानक रूप ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके अंश और हर को किसी एक संख्या से भाग अगर जा रहा है तो हम उसको भाग कर देंगे। जैसे यहाँ 3 से भाग जा रहा है तो 3 से हमने भाग कर दिया। इसी प्रकार से अगर मान लो 10/-10/25 है, ये परिमेय संख्या है लेकिन मानक रूप नहीं है। परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होगा, दोनों 5 से भाग जा रही, तो 5 में 10, 5 5 25, तो -2/5 ये इसका मानक रूप है, ये इसका मानक रूप है। या ये और ये तुल्य भिन्न भी है, -2/5 की तुल्य भिन्न ये है ना, तुल्य परिमेय संख्या ये है, तुल्य परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। और इसका तुल्य परिमेय संख्या ये है, और ये इसका मानक रूप भी है। तो मानक रूप क्या होगा, जब किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को किसी एक संख्या से भाग करने पर जो हमें मिले, जैसे यहाँ 5 से भाग करने पर -2/5 मिल रहा है, यहाँ 3 से भाग करने पर 1/5 मिल रहा है, तो 3/15 का मानक रूप 1/5 है, और -10/25 का मानक रूप -2/5 है। तो हम किसी भी परिमेय संख्या का मानक रूप ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। अब तक हमने जो पढ़ा था पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृत संख्या, उसमें क्या था कि जैसे हम प्राकृत संख्या की बात करें, 5 और 8 के बीच हम ये देखें कि 5 और 8 के बीच कितनी प्राकृत संख्या है,
6 और 7, 6 और 7। इसी तरह से अगर हम कहें 0 और 15 के बीच कितने पूर्ण संख्या है, कितनी पूर्ण संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 0 और 15 के बीच पूर्ण संख्या होगी। और अगर हम ये कहें कि -3 और 4 के बीच कितने पूर्णांक है? -3 और 4 के बीच कितने पूर्णांक है? -2, -1, 0, 1, 2 और 3। यानी कि यहां हम गिन सकते हैं दो प्राकृत संख्याओं के बीच कितने प्राकृत संख्या है। बड़े में से छोटा घटा दे और उसमें से एक और घटा दे तो 2 होगा। 8 में से 5 गया 3, 3 में से एक और घटा दिया 2। यहाँ 15 में से 0 घटा दिया 15 ही आया, और 15 में से एक और घटा देंगे तो 14, तो ये 14 आ गई। यहाँ 4 में से -3 घटाएंगे तो कितना होगा? 7, और 7 में से एक और घटा दिया तो 6, तो 6 आ गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ परिमित है। परिमित का मतलब गिन सकते हैं, यहाँ भी परिमित है गिन सकते हैं, और यहाँ भी परिमित है गिन सकते हैं। ये प्राकृत संख्या है, ये भी प्राकृत संख्या नहीं पूर्ण संख्या है ये, और ये पूर्णांक है। अब हमें ये भी पता है कि सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होती है। अब मैं इसी की बात करूं, मैं लिखूं कि परिमेय संख्या 5 और 8 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? 5 परिमेय संख्या 5 और 8 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? जब ये प्राकृत संख्या थी तो मैंने बता दिया था कितनी? 2, 6 और 7। अगर मैं ये कहूं कि ये 5 और 8 पूर्ण संख्या भी है, तो 5 और 8 पूर्ण संख्या के बीच कितनी है? तो भी यही 2। 5 और 8 पूर्णांक के बीच में कितनी है? तो भी यही 2। लेकिन जब मैं बात करूं परिमेय संख्या 5 और 8 के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो फिर है अपरिमित रूप से अनेक। अपरिमित, अपरिमित के मतलब होता है इतनी जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा कि उनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा, तो अपरिमित है। अपरिमित, अपरिमित का मतलब होता है इतनी ज्यादा जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में हम क्या करें? वो हमसे क्या पूछ सकता है? वो पूछ सकता है कि 5 और 8 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 1 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 20 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो इनके बीच जितनी कहे हम उतनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कितनी होती है? अपरिमित। कितनी होती है? अपरिमित। जैसे कि हम कहें आकाश में कितने तारे हैं? अपरिमित, जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, गिनती भी नहीं कर सकते। सिर के बाल कितने? अपरिमित, जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। तो उनमें से अगर कहे कि सिर के बाल अपरिमित है, इसमें से 5, तो हम 5 कोई से भी ले सकते हैं, 5 कोई से भी ले सकते हैं। इसी तरह से कहें कि अपरिमित रूप से अनेक तारे हैं, उनमें से 10 हम कोई से भी ले सकते हैं। तो यहाँ 5 और 8 के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या है, जिनकी इतनी है कि जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। तो वो ऐसे में क्या पूछेगा, क्या ज्ञात करवाएगा? वो ज्ञात करवाएगा कि 5 निकालिए, 3 निकालिए, 7 निकालिए, 10 निकालिए। तो जितनी वो निकलवा रहा है उतनी हम निकाल लेंगे। अगर वो 1 निकलवा रहा है 5 और 8 के बीच एक परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? उसके लिए 5 और 8 को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 13/2। 5 और 8 के बीच एक 13/2 होगी, दोनों को जोड़ दिया और 2 से भाग कर दिया।
ठीक है। तो अब ये आ गए 5 और उनके बीच एक आ गई 13/2 और ये 8। अब 3 निकलवाई हो तो पहले हमने एक निकाल ली, फिर इन दोनों के बीच निकाल लो, फिर इन दोनों के बीच निकाल लो। तो एक तो ये होगी, एक इनके बीच आ जाएगी, एक इनके बीच आ जाएगी, 3 आ गई। तो इस तरह से हम आगे करते जाएं और अगली परिमेय संख्या निकालते जाएं। तो जैसे यहाँ हम 5 और 13/2 को जोड़े तो 5 + 13/2 एलसीएम 2 आ गया, 5 दूनी 10 प्लस में 13 23/2। तो ये आ गई 23/2 इनके बीच। इसी तरह ये 8 दूनी 16, 16 और 13 29/2, 29/2। तो अब ये आ गई 5 23/2, 13/2, 29/2 और 8 और 8। तो ये आ गई, अब इनके बीच 3 आ गई और निकालनी हो। अब इनके दोनों के बीच भी निकल सकती है, इन दोनों के बीच भी निकल सकती है, इन दोनों के बीच भी निकल सकती है, इन दोनों के बीच भी निकल सकती है, फिर जो आएगी उनके बीच में भी आ सकती है इसी तरह। तो इस तरह से ये चेन चलती जाएगी और इसका कहीं भी अंत नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्या होती है। तो अगर हमने एक निकालनी है तो हम इस विधि का प्रयोग करेंगे, और अगर हमने 5 या 7 निकलवानी है, 10 निकालनी है, तो हम फिर इस विधि का प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत लेंदी हो जाएगी, बहुत मुश्किल होती चली जाएगी आगे आगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम इनके बीच 5 निकालिए, 5 परिमेय संख्या, 5 और 8 के बीच कितनी, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हमने 5 निकालनी है, तो हम ये 5 है, ये 8, अब किस इनके बीच में कितनी है, 2। अगर संख्या देखें तो 2 है, 6 और 7। हमने चाहिए 5, कितनी चाहिए, 5। तो 2 को 5 निकालनी है, तो 2 को हम 3 से गुणा कर दें तो 6 होता है, यानी कि 6 आ जाएगा। हमने तो 5 चाहिए और ये कितनी आ जाएगी, 6। 2 पहले से है, उसको हमने 3 से और गुणा कर दिया तो कितनी होगी, 6। तो अगर हम 6 होगी और हमने चाहिए कितनी, 5, तो जो हमें चाहिए उससे ज्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को 3 से गुणा करेंगे। जैसे 5 को हमने 3 से गुणा किया, 8 को भी हमने कितने से गुणा कर दिया, 3 से। लेकिन ये तो गलत हो गया, ये 15 हो गया, ये 24 हो गई, जबकि हमारे पास परिमेय संख्या 5 और 8 है। हमें तो 5 और 8 ही चाहिए, तो 3 से हमने इसको गुणा कर दिया और 3 को हमने इससे गुणा कर दिया। लेकिन अगर मैं 3 से ही भाग भी कर दूं, 3 से गुणा किया और 3 से ही भाग कर दूं, तो अब भी ये 5 है और ये 8 है। तो इसलिए हमने जितने से गुणा करा है तो अंश और हर दोनों को गुणा करेंगे। अब ये होगा 15/3 और ये होगा 18/3, 15/3 और ये होगा 8 के 24, सॉरी 8 या 24/3, 24/3। अब इसके बीच हमने 5 चाहिए, तो हमें 5 आसानी से मिल जाएगी। 15 और 24 के बीच 5 संख्या हमें चाहिए, तो 5 आसानी से मिल गई। कौन कौन सी, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 21, 22, 23। तो लेकिन 16, 17, 18, 19, 20 नहीं होगी, बटे में 3 है, तो इनके सबके बटे में हमने 3 करना है। तो इस प्रकार से 16/3, 17/3, 18/3, 19/3, 20/3, ये 5 और 8 के बीच है, 5 और 8 के बीच परिमेय संख्या है। अगर हम इसका मान देखेंगे कि 5 पॉइंट कुछ आता है, ये भी 5 पॉइंट कुछ आता है, ये 6 आता है, ये 6 पॉइंट कुछ आता है, ये 6 पॉइंट कुछ आता है। तो इस तरह से हमने किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, उसके अंश और हर को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, ये हमने ढूंढना है, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे कि अंश, दोनों अंश जो आएंगे गुणा करने के बाद, उनके बीच हम उतनी संख्या हो
उतनी संख्या हो जितनी हमें चाहिए। तो जैसे 5 और 8 के बीच हमें कितनी चाहिए थी, 5, तो हमने 3 से गुणा कर दिया इसको और 3 से गुणा कर दिया इसको, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 होगा, ये 16 होगा, तब भी आ जाती है 5। 2 से गुणा कर दो तब भी आ जाएगी। ये कितना होता है 10 और ये कितना होता है 16। तो 10 और 16 के बीच 11, 12, 13, 14, 15, 5 आ गए। तो 2 से गुणा करते तब भी आ जाता। तो 5 गुणा में 2 बटे में 2, 8 गुणा में 2 बटे में 2, तो ये होगा 10 बटे 2 और ये होगा 16 बटे 2, तो ये होगा 11 बटे 2, 12 बटे 2, 13 बटे 2, 14 बटे 2 और 15 बटे 2। ये 5 आ गई, 5 ही चाहिए थी और अनंत है। तो यहां सवाल गलत ये भी नहीं है और गलत ये भी नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि इनके बीच अनंत है। जैसे मैंने बताया सिर के बाल अपरिमित है, इनमें से हमने 5 निकालने तो हम कोई से 5 निकाल सकते हैं, कोई से 5 ले सकते हैं, पीछे से भी ले सकते हैं, आगे से भी ले सकते हैं, साइड से भी ले सकते हैं, कहीं से भी। इसी तरह से अगर आसमान में अपरिमित रूप से तारे हैं, उनमें से हमने 5 लेना है, 5 हम कोई सा भी ले सकते हैं, 5 हम कोई सा भी ले सकते हैं। तो अगर हम 4 से गुणा करके निकालते तब भी जो संख्या आती वो भी इनके बीच होती। हमने ये देखना है इनका मान जो है, अगर हम दशमलव में भी निकालें तो वो 5 और 8 के बीच आए। अगर हम इसको संख्या रेखा के ऊपर दर्शाएं तो भी वो 5 और 8 के बीच ही कहीं आए, 5 और 8 के बीच कहीं आए। तो ये है दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। और देखो इसमें -2 और -1 के बीच 10 परिमेय संख्या। अब ये दोनों लगातार संख्या है, इस तरह से हो, दोनों लगातार संख्या हो, दोनों कैसे हो, लगातार संख्या, बटे में 1 है इसके भी और इसके बटे में भी 1, यानी कि अंश दोनों लगातार हो। तो जितनी हमने परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उससे 1 ज्यादा से गुणा कर दो। जैसे हमने 10 चाहिए तो यहां हम 10 जमा 1 कितना होगा 11, तो 11 से दोनों को गुणा कर देंगे। तो इसको 11 से गुणा किया तो अंश को गुणा करा तो हर को भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये होगा 11 दूनी 22, माइनस के 22 बटे 11 और ये माइनस के 11 बटे 11। अब -22 और 11 के बीच देखें हमने कितनी चाहिए 10, तो मिल जाएगी -21 बटे 11, -20 बटे 11, -19 बटे 11, -18 बटे 11 और -17 बटे 11, -16 बटे 11, -15 बटे 11, -14 बटे 11, -13 बटे 11 और -12 बटे 11। 11 माइनस आ ही है, इनके बीच लेनी है, ना ये शामिल होगी और ना ये शामिल होगी। जब आप बीच की करें तो दोनों में से कोई सी भी शामिल नहीं होगी, ना -22 और ना -11। तो 10 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इनके बीच ये 10 परिमेय संख्या आ गई। अगर दोनों का अंश है वो लगातार संख्या हो तो जितनी हमने निकालनी है उसमें 1 जोड़ दें और उतने से अंश और हर को दोनों परिमेय संख्या के अंश और हर को गुणा कर दें। अब दूसरा रूप ऐसा है कि ये है -1 बटे 2 और 3 बटे 5, इनके बीच हमने 10 निकालनी है। कितनी निकालनी है, मान लो 10 या 5, जितनी निकाली हमने 10 निकालनी है। तो 10 कैसे निकालें, ऐसा हो जब दोनों का हर अलग अलग है तो सबसे पहला काम हमारा है दोनों के हर को समान करना, बराबर करना। सबसे पहला काम है दोनों के हर को एक ही बनाना। तो इसका 2 है, इसका 5। ये तुमने भिन्न में अच्छी तरह से देखा है कि दो भिन्नों के हर को हम एक जैसा बनाना चाहते हैं
यानी कि उनके हम तुल्य भिन्न निकालना चाहते हैं, इसके और इसके तुल्य परिमेय ज्ञात करना चाहते हैं जिनका दोनों का हर कैसा हो, बराबर। तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे। 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10। तो दोनों के हर को 10 बनाएंगे। तो इसके हर को 10 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ता है, 5 से। तो 5 से हम उसके अंश को भी गुणा करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, जितने से हर को गुणा कर रहे हैं उतने से हम अंश को गुणा करेंगे। जितने से हम हर को गुणा कर रहे हैं अंश से गुणा करेंगे, अंश से कर रहे हैं तो हर को करेंगे। 5 को 10 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे हम, 2 से। तो इसके हर को 2 से गुणा करा तो इसके अंश को भी 2 से गुणा कर दिया। तो इस परिमेय संख्या की तुल्य परिमेय संख्या आ गई -5/10 और इसकी क्या आ गई 6/10। अब दोनों का हर सेम हो गया। अब हम अंश में के बीच देखते हैं कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। यहां -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ऑलरेडी आ गई। तो हमें आगे गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर हमें जितनी हमें चाहिए उतनी नहीं मिलती, जितनी हमें चाहिए उतनी नहीं मिलती, अगर मान लो मैं अब तो इसको और करता हूं, इसको 2 करता हूं 3 की जगह, तो ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। अब इनके बीच कितनी है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 नहीं हो सकती। तो ये कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमें चाहिए 10, ये कितनी है 8। तो हम 2 से गुणा करके देखते हैं इसके अंश को, तो ये -10 हो गया, ये 8 हो गया। अब -10 और 8 के बीच 10 संख्या है, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इनके बीच 17 संख्या है और हमें कितनी चाहिए 10। तो 2 से गुणा करने पर ही बात बन गई, 2 से गुणा करने पर ही बात बन गई। 2 से गुणा करते ही कितनी 17 संख्या आ गई। पहले कितनी थी 8, पहले कितनी थी 8, 2 से गुणा करें तो 17 होगी। हमने चाहिए 10, तो 2 से गुणा करने पर बात बन गई। तो दोनों को के अंश और हर को 2 से गुणा कर देंगे, तो ये होगा -10/20 और ये होगा 8/20। अब इनके बीच हमने 10 लिखनी है कितनी 17। तो अब हम 17 में से कोई सी भी 10 ले सकते हैं, कोई सी भी 10 ले सकते हैं। ये पहले ही 10 वाले पहले 10 ले ले, या लास्ट की 10 ले ले, या बीच में एक आध छोड़ करके 10 ले ले, यानी कि 10 होनी चाहिए इन 17 में से कोई सी भी 10। तो मैं जैसे मान ले लिया मैंने -9 हर में वही आएगा जो दोनों का है 20, -7/20 ले लिया, -5/20 ले लिया, -3/20 ले लिया, 0 ले लिया, 1/20 ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 3/20 ले लिया, 5/20 ले लिया, 7/20 ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक और रह गया, तो 8 नहीं हो सकता, तो 6, एक 6 ले लिया और एक 7/20 ले लिया। तो ये इनके बीच आ गई। तो इस तरह से हम किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच जितनी चाहे उतनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अपरिमित होती है। तो सबसे पहले एक तो रूप ये है जब हर बराबर है, जब हर बराबर है। एक ये रूप है जब हर बराबर नहीं है। अगर हर बराबर नहीं है तो सबसे पहला हमारा काम है दोनों के हर को बराबर करना, और बराबर करने के लिए हम इनके हर का एलसीएम लेते हैं और जो एलसीएम आता है उतना बना देते हैं। यानी कि हर को, जैसे इसका एलसीएम 10 आया तो हर को 10 बनाना है, तो 2 को कितने से गुणा करें 5 से, तो अंश को भी गुणा करना पड़ेगा उतने से ही। यहाँ 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो अंश को भी उतने से ही गुणा करना पड़ेगा।
फिर हम उसके अंश की तुलना करेंगे, जितनी हमने संख्या चाहिए उतनी है या नहीं है। अगर है तो आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम उनके बीच जितनी भी है लिख देंगे। जैसे यहाँ पहले 3 था तो 6 था, तो इसके बीच पहले 10 आ गई थी, तो हमें आगे गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। -4/10 -3/10 -2/10 1 -1/10 0 1/10 2/10 3/10 4/10 और 5/10 आ गया था। लेकिन यहाँ अब ये आया तो -5 और 4 के बीच 8 संख्या आती है, हमें चाहिए 10। तो पहले हम 2 से गुणा करके देखेंगे, दोनों को 2 से गुणा करके देखा तो ये -10 होगा, ये 8 होगा। अब इनके बीच 17 आ गई, 17 संख्या आ गई और हमें चाहिए 10, तो जो हमें चाहिए उससे ज्यादा आ गई, तो हमने 2 से गुणा कर दिया, अंश को भी हर को भी, अंश को भी हर को भी। तो इस तरह से हमने इनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर ली। तो इस तरह से हम किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसमें एक और आता है, एक पैटर्न दिया है, उससे आगे उसी पैटर्न पर कितनी भी परिमेय संख्या निकलवा ले। जैसे एक पैटर्न दे दिया कि -2/5 -4/10 -6/15 -8/20 और कहे इससे आगे 4 परिमेय संख्या लिखिए इसी पैटर्न पे। तो अब हमने देखा कि ये परिमेय संख्या है, 2 से गुणा करें तो -4 होगा, हर को भी 2 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा करें तो -6 होगा, हर को भी 3 से गुणा कर दिया। 4 से गुणा करें तो -8 होगा, हर को भी 4 से गुणा कर दिया। तो इस तरह से हम 5 से गुणा करके 10/25, 6 से गुणा करेंगे तो -6 दूनी 12, 12/30, इसको भी 6 से गुणा कर दिए। तो इसके बाद हम जितनी चाहे वो निकलवा सकता है, जितनी चाहे हम लिख सकते हैं। 14/35 आ गया, 16/-16/40 आ गया, -18/45 आ गया, -20/50 आ गया, चलते जाओ। तो इस तरह से और है, जैसे कि मान लो 1/5 है, 1/3 है मान लो, तो 2/6 हो गया, 3/9 हो गया, 4/12 हो गया, और इससे आगे 5 लिखवा रहा है तो 5/15 हो गया, 6/18 हो गया, 7/21 हो गया, 8/24 हो गया, 9/27 हो गया। इस तरह से और जितनी चाहे वो लिखवा सकता है। यानी कि अंश को मूल जो परिमेय है वो ये है, इसके अंश और हर को उतने से सेम संख्या से गुणा करके जितनी भी लिखोगे लिख लो। 2 से गुणा करके, 3 से गुणा करके, 5 से, 10 से, 100 से, 1000 से, 5000 से, 999 से, 9999, जितने से, लेकिन अंश और हर दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से पैटर्न है, और उस पैटर्न से आगे की 2 3 4 5 जितनी भी वो परिमेय संख्या निकलवाना चाहे तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद सभी का।